हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम मध्वाचार्य की एक छोटी सी लीला देखेंगे। मध्वाचार्य जो बचपन में जब 12 साल के थे, उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया और जो अपने गुरु है अच्युत प्रेक्ष, उनकी शरण में गए। अच्युत प्रेक्ष जो थे उनके गुरु थे, लेकिन वो एक अद्वैतवादी थे, मायावादी थे। वो भक्त नहीं थे, वैष्णव नहीं थे, लेकिन उस समय में वो सन्यासी बड़े फेमस थे और बड़े शक्तिशाली थे। तो इसलिए मध्वाचार्य ने, जो उनका बचपन का नाम था वसुदेव ने उनसे सन्यास ग्रहण किया। और फिर बाद में उनके साथ एक बार वार्तालाप हो रहा था वसुदेव का और अच्युत प्रेक्ष का। तो उसमें वसुदेव ने बोला कि आप बोलते हैं ये अद्वैतवाद बराबर नहीं है, भगवान और जीव अलग अलग है। तो अच्युत प्रेक्ष बोले कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो वासुदेव मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बाद में वसुदेव को उन्होंने बोला कि आपके पास कुछ टीका है, कमेंट्री है, जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि कैसे जो भगवान और जीवात्मा अलग है। तो मध्वाचार्य बोले ठीक है, मैं मेरा एक कमेंट्री लिखूंगा, मैं मेरे एक टीका लिखूंगा, फिर आप मान जाओगे। तो फिर मध्वाचार्य वहां से जाते हैं अपने ओरिजिनल गुरु जो है उनको मिलने के लिए। और उनके ओरिजिनल गुरु कौन है? व्यासदेव। तो व्यासदेव जो है वो हिमालय के चोटी पे रहते थे, जो बद्रीनाथ। और वो भी बद्रीनाथ इधर का बद्रीनाथ नहीं, आदि बद्रीनाथ, जो कि बद्रीनाथ से और ऊपर है, जहाँ पे कोई मानव जा नहीं सकता। तो मध्वाचार्य और फिर बाद में उनके साथ कुछ उनके फॉलोअर्स वो सभी जाने लगे और फिर चलते चलते हिमालय तक पहुंच गए। और फिर हिमालय के ऊपर बद्रीनाथ तक पहुंच गए, जो कि आज हम जा सकते हैं वहां पे बद्रीनाथ तक। फिर वहां पे मध्वाचार्य बोले कि देखो, आप सभी शिष्य यहीं पे रुको, आप मेरे साथ आगे आ नहीं सकते। यहाँ से आगे जो स्वर्ग शुरू होता है, यहाँ से आगे कोई मानव जा नहीं सकता। मैं मेरे गुरु व्यासदेव को मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मध्वाचार्य निकलते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन तभी जो सत्य तीर्थ उनके जो शिष्य है वो उनसे बहुत अटैच रहते, आसक्त रहते मध्वाचार्य से। वो बोलते मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ ही आऊंगा। तो मध्वाचार्य बोलते ठीक है, आ जाओ। फिर मध्वाचार्य आगे आगे चलते हैं और उनके पीछे सत्य तीर्थ, बाकी सब शिष्य बद्रीनाथ पे रुक जाते हैं। अभी उनको आदि बद्री जाना है और ऊपर। तो जब चलते हैं मध्वाचार्य तो इतना फास्ट चलते हैं, क्योंकि वो वायुदेव के अवतार है साक्षात, और वो इतने फास्ट चलते हैं। और उनके पीछे जो सत्य तीर्थ है वो भी चलने लगते हैं। लेकिन सुबह से लेके शाम तक जो मध्वाचार्य इतना फास्ट चलते हैं, इतना जोर से चलते हैं, तो जो सत्य तीर्थ पीछे थक जाते हैं। फिर बाद में मध्वाचार्य देखते हैं कि ये और चल नहीं पाएगा, जो आदि बद्री हो तो बहुत ऊपर है। फिर सत्य तीर्थ थके हुए उधर ऐसे हफ्ते, तो मध्वाचार्य क्या करते हैं, अपने हाथ से ऐसे करते हैं। तो वायु के झोंके से क्या होता है, वो सत्य तीर्थ उधर से उड़ के फिर से नीचे जो बाकी के शिष्य है बद्रीनाथ में रुके उधर पहुंच जाता है, सेफ लैंडिंग होता है। तो फिर मध्वाचार्य अकेले ही उधर से निकलते और 1 2 3 दिनों तक वो चलते चलते फिर आदि बद्री पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ऊपर है हिमालय के उधर। और फिर उधर एक बद्री करके एक वृक्ष होता है, बद्री नाम का एक वृक्ष है, उसके नीचे वो देखते हैं कि उनके गुरु व्यासदेव वहां पे बैठे हैं और व्यासदेव के साथ कुछ शिष्य उनके बैठे हैं और उनसे सुन रहे हैं। तो वहां पे जब मध्वाचार्य जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं अपने गुरु को देख के और उधर ही दंडवत करते हैं। और फिर दोनों को वार्तालाप होता है, मध्वाचार्य और व्यासदेव। तो मध्वाचार्य बोलते हैं कि मैंने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। तो मध्वाचार्य उनको एक भगवत गीता का उन्होंने खुद लिखा हुआ कमेंट्री देते हैं व्यासदेव को। और फिर व्यासदेव बोलते हैं बहुत अच्छा है भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री। और फिर मध्वाचार्य बोलते हैं कि मुझे वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना है, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं इधर तक आया हूँ। तो व्यासदेव बोलते हैं आप जरूर लिखो, वेदांत सूत्र के ऊपर एक कमेंट्री लिखो, टीका लिखो, वेदांत सूत्र के ऊपर एक भाष्य लिखो। वेदांत सूत्र जो है ये व्यासदेव ने लिखे है और उसके ऊपर कमेंट्री लिखने के लिए व्यासदेव खुद आशीर्वाद देते हैं मध्वाचार्य को। तो फिर मध्वाचार्य उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे सुनते हैं कई दिनों तक और फिर चलने लगते हैं। फिर से आते हैं उधर से आदि बद्री से नीचे, और फिर जहाँ पे बाकी के उनके शिष्य होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। और फिर से जब नीचे आते हैं तो मध्वाचार्य को अंदर से स्फूर्ति होती है, क्योंकि व्यासदेव का आशीर्वाद है। तो वहीं पे वो
उनकी जो भाष्य है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, वो वहाँ से बोलने लगते हैं और सत्य तीर्थ वो सब लिखने लगते हैं। सब लिखते हैं, व्यासदेव अपने मध्वाचार्य जो गुरु है वो क्या बोल रहे हैं सब लिखते हैं। और जब तक वो हिमालय से नीचे तक आ जाते हैं तब पूरा वो भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य पूरा वो बोल देते हैं, जो वेदांत सूत्र के ऊपर पूरा भाष्य है। और पहला कॉपी सबसे किसको भेजते हैं? अपने जो गुरु है अच्युत प्रेक्ष, उनको भेजते हैं, क्योंकि अच्युत प्रेक्ष कौन रहते हैं? मायावादी रहते हैं। तो जब वो पढ़ते हैं इतना बढ़िया सा भाष्य, तो वो तुरंत चेंज हो जाते हैं और मध्वाचार्य के शरण आ जाते हैं। मध्वाचार्य बाद में उडुपी जाते हैं, फिर उडुपी में ये अच्युत प्रेक्ष उनके शरण आते हैं। जो गुरु है वो शिष्य के शरण आता है और बोलता है कि मैं आपका जो फिलोसॉफी वो स्वीकार करता हूँ, मैं भी वैष्णव बनना चाहता हूँ। तो फिर बाद में उनकी दीक्षा होती है, मध्वाचार्य अपने गुरु को दीक्षा देते हैं, तो वो अच्युत प्रेक्ष से बन जाते हैं पुरुषोत्तम तीर्थ। तो ये पहले उनके गुरु थे, लेकिन बाद में शिष्य बन गए। पहले मायावादी थे, बाद में भक्त बन गए। मध्वाचार्य की इतनी पावरफुल कमेंट्री थी, उसका नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो ऐसे मध्वाचार्य बहुत शक्तिशाली थे, अपने गुरु को भी उन्होंने शिष्य बना दिया। और जो व्यासदेव थे हिमालय में, उधर जाके उनसे वो मिल के आए। तो ऐसी है ये छोटी सी मध्वाचार्य की लीला, जो कि हमारे आचार्य ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय में हम आते हैं, वो है मध्वाचार्य। ऐसे बड़े महान वैष्णव थे मध्वाचार्य। तो इस लीला से आप क्या सीखते हैं, इससे आप क्या लेसन्स आप सीखते हैं, तो आप जरूर कमेंट में नीचे लिखिए। इस लीला से, मध्वाचार्य की लीला से आप इस लीला से क्या सीखते हैं, क्या लेसन सीखते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।